द्वारका, सागर में समाई श्री कृष्ण की नगरी। नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्ने पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोटिवेशन। आज हम एक ऐसी नगरी के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, लेकिन आज वह अरब सागर की गहराइयों में समा चुकी है। हम बात कर रहे हैं खोई हुई द्वारका की। पौराणिक द्वारका का जन्म हमारी यात्रा शुरू होती है आज से हजारों साल पहले, जब मथुरा को छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण ने गुजरात के पश्चिमी तट पर एक भव्य, आधुनिक और अत्यंत समृद्ध नगर की स्थापना की। पुराणों और महाभारत के अनुसार यह नगरी द्वारका थी। द्वारका का अर्थ, इसका नाम द्वारका इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें प्रवेश के लिए कई द्वार थे। इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था। इसकी अपार दौलत और सोने से जड़ी भव्यता के कारण निर्माण माना जाता है कि कृष्ण के निर्देश पर विश्वकर्मा और मायासुर ने मिलकर इस अद्भुत शहर का निर्माण किया। इसमें विशालकाय महल, भव्य सभा मंडप, सुंदर उद्यान और एक बेहतरीन समुद्री बंदरगाह था, जो इसे एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बनाता था। जीवन लगभग 36 वर्षों तक भगवान कृष्ण ने इसी नगरी से राज किया। द्वारका उस समय की सभ्यता, संस्कृति और शक्ति का प्रतीक थी। भाग 2, द्वारका का रहस्यमय अंत। लेकिन हर गौरवशाली कहानी का एक अंत होता है, और द्वारका का अंत इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। महाभारत के मौसल पर्व में इस घटना का वर्णन मिलता है। महाभारत के बाद, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यादवों के बीच कलह और विनाश शुरू हुआ। एक श्राप और आपसी संघर्ष के कारण कृष्ण के वंश का लगभग अंत हो गया। सागर का प्रकोप। जब यादव वंश नष्ट हो गया और भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया, तो उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि वे नगरी के बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण के जाते ही समुद्र ने अपनी सीमा तोड़ दी। विशाल लहरें उठी और पलक झपकते ही कृष्ण की बसाई हुई यह पूरी नगरी सागर की गहराइयों में समा गई। कहा जाता है कि यह इतना अचानक हुआ कि लोगों को अपनी जान बचाने का भी मुश्किल से मौका मिला। भाग 3, खोज और पुरातत्व। सदियों तक द्वारका को केवल एक मिथक माना जाता रहा, लेकिन आधुनिक समय में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने इस खोई हुई नगरी को खोजने का बीड़ा उठाया। पहली खोज 1960 के दशक के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO ने गुजरात के तट पर समुद्री खुदाई शुरू की। सबूत: गोमती नदी और अरब सागर के संगम के पास मौजूदा द्वारकाधीश मंदिर के करीब उन्हें समुद्र के नीचे प्राचीन नगर के अवशेष मिले। इन अवशेषों में शामिल थे कई प्राचीन इमारतों की नींव और पत्थर की दीवारें, तांबे के सिक्के, मिट्टी के बर्तन और लोहे की वस्तुएं। सबसे महत्वपूर्ण, पानी के नीचे एक सुनियोजित ढंग से बने शहर का लेआउट। समयकाल: कई शोधकर्ताओं ने कार्बन डेटिंग के जरिए इन अवशेषों की प्राचीनता को 3000 से 35000 साल पुराना बताया है, जो महाभारत काल की घटनाओं के समयकाल से मेल खाता है। हालांकि इस बात पर कुछ मतभेद भी हैं, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि ये अवशेष किसी ऐसे प्राचीन और विशाल शहर के हैं जो अचानक सागर में डूब गया। भाग 4, निष्कर्ष। खोई हुई द्वारका की कहानी हमें बताती है कि कैसे इतिहास, धर्म और विज्ञान की खोजें आपस में जुड़ती हैं। यह नगरी आज भी आस्था का केंद्र है, जहां लाखों तीर्थयात्री हर साल द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने आते हैं। समुद्र के नीचे दबी द्वारका हमें ये याद दिलाती है कि समय और प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती, फिर चाहे वह कितनी ही भव्य स्वर्ण नगरी क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी द्वारका की खोई हुई नगरी की कहानी। हम फिर मिलेंगे इतिहास के पन्ने के अगले एपिसोड में एक नए रहस्य के साथ। नमस्कार और अपना ख्याल रखें।